सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की है उसको उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। समझ पा रहे हो? हमने दोस्तों इससे जो लास्ट वाली वीडियो में देखा था महाजनपद, पहले हमने वैदिक पीरियड देखा। वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड देखा, इसको दो भागों में डिवाइड किया था। लेटर वैदिक पीरियड था, समझ पा रहे हो? फिर महाजनपदों के बारे में देखा, समझ पा रहे हो? ये जो वैदिक पीरियड था इसका टाइम पीरियड था हमारे पास में 1500 से लेके 600 बीसी तक, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है जो अर्ली फेज था हमने पढ़ा था 1500 से 1000 बीसी के बीच में, ठीक है। इसमें जो पीपल रहते थे एज ए सिंगल यूनिट के रूप में रहते थे उसको हम जनाब बोलते थे, यानी पीपल, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे होते थे हमने देखा था, कैटल पे, काऊ पे, हॉर्स पे, समझ पा रहे हो? जितना इनके पास में होता था, जितना ये पास में होते थे वही आदमी मतलब अमीर होता था और इन्हीं में से लोगों में से राजा राजा बनते थे, समझ पा रहे हो? जो अर्ली आर्यन था उनका सेटलमेंट इस फेज में होगा, समझ पा रहे हो? पंजाब और पंजाब के एरिया में ये आए हैं, समझ पा रहे हो? सेंट्रल एशिया से, और यहाँ पे जो जो रसिया है उसके आसपास के इलाकों से ये जो आर्यन थे, अर्ली आर्यन, दो फेज में हमने बताया था एंट्री कैसे होती है, हिंदू कुश से, और ये सिंधु यहाँ पे होती है, समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों, अगले लेटर पीरियड में क्या हुआ, जब यहाँ पे 1000 में आयरन की खोज होती है बीसी में, फिर उन्होंने इस जो सेटलमेंट था उनको मतलब क्या हुआ, पहले वो वुड्स का पिलो बना रहा था, अब वो आयरन का बना रहा, समझ पा रहे हो? फिर क्या हुआ, सोसाइटी में थोड़ा चेंज आने को मिलता है, वो एग्रीकल्चर करने लगे, उनको रिसोर्स और बढ़ गए, समझ पा रहे हो? उनकी वेल्थनेस और बढ़ गई, समझ पा रहे हो? और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रुप में रहने लगा। ग्रुप में रहने के बाद में आज जनपद बोलते थे, कई जो जन थे वो मिलकर रहते थे, समझ पा रहे हो? उनको जनपद बोला गया और यही जनपद आपस में लड़ते थे सुपरमेसी के लिए, हमने यहाँ तक देखा। और फाइट फॉर सुपरमेसी, समझ पा रहे हो? हमने यहाँ तक देखा। राजा कैसे बनते थे, लोगों के मन में कहीं ना कहीं राजा के प्रति नया नया राजा चुनने के लिए वो क्वेश्चन अराइज हुए। फिर हमने महाजनपद में देखा था कि राजा को कैसे चुना जाएगा, जो यहाँ पे सैक्रिफाइसेस होते थे, जो सैक्रिफाइसेस कराएगा उसको हम राजा बनाएंगे, हम समझ पा रहे हो? फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जनपद थे महाजनपदों में बढ़ गए, हमने 16 महाजनपद देखे थे, समझ पा रहे हो? उसमें से जो मगध की सुपरमेसी थी उसको देखा था, समझ पा रहे हो? और इसमें कहीं ना कहीं जो बेल्ट सेटलमेंट था वो हो गया था इन आर्यंस का। ये कहीं ना कहीं ये जो मगध था और जो महाजनपद थे उनको हराने में कामयाब होता है, और यहाँ पे जितने भी जो छोटे मोटे जनपद थे उनको मिला के जो महाजनपद थे उनको मिलाना स्टार्ट कर देगा। ये कहीं ना कहीं महाजन बड़े स्तर पे बाहर निकल के आएगा। दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। इसी फेज में दोस्तों जो महाजनपद था 1600 बीसी 600 और 200 के बीसी के बीच में यहाँ पे दो धर्म बाहर निकल के आएंगे, जो बुद्धा है और जैन है, समझ पा रहे हो? और इसमें जो चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया, समझ पा रहे हो? जो राजा था, जो महाजन इस फेज में जो राजा बनता था वो क्या होता था, राजा और जो पुरोहित था उनके बीच में डिफरेंस आने लग गया था, क्योंकि जो पुरोहित था वो सैक्रिफाइसेस करवाता था, समझ पा रहे हो? और जो पुरोहित द्वारा जो बुक्स बनाई जाती थी उनमें जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, कहीं ना कहीं लोगों को उनमें वो उसके अपोजिट होने लगे, और राजा के भी अपोजिट होने क्योंकि राजा से ज्यादा शक्ति किसको मिलती थी, पुरोहित या ब्राह्मण को मिलती थी, समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं राजा और पुरोहित की फाइट हुई, वहां से लोगों के मन में भी क्वेश्चन उठने लगे। जो वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, लोगों को पता चला कि ये जो वर्ण व्यवस्था जन्म जन्म से नहीं हो सकती, ये कर्म के अनुसार लिखा गया है, समझ पा रहे? कोई भी व्यक्ति वेदों को पढ़ सकता है, उसमें भाग ले सकता है या फिर सैक्रिफाइसेस कर सकता है। लोगों को जाके पता चला इन्हीं में से जो दो धर्म होंगे वो इन्हीं की शिक्षा देगा। ये जो क्षत्रिय थे इन्होंने इन जो ब्राह्मण थे इनके प्रति अपोनेंट का काम किया, और इन्हीं दो क्षत्रिय धर्मों में से
क्षत्रिय में से दो धर्म बाहर निकल के आते हैं, एक तो बुद्ध है और एक जैन था। समझ पा रहे हो? इस चैप्टर में हम इसी फेज में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। समझ पा रहे हो? लोगों ने क्वेश्चन अराइज, आइडियाज आने स्टार्ट हो गए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ है, हम ये फिर दोनों ही मतलब उन लोगों को ऐसी शिक्षा देते हैं, फिर लोग उनकी राह पर चल पड़ते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों इस चैप्टर को करते हैं। आइए दोस्तों द स्टोरी ऑफ बुद्धा को पढ़ते हैं। इसमें जिसका नाम था सिद्धार्थ। समझ पा रहे हो? जो गौतम बुद्ध के नाम से बोला गया, इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। समझ पा रहे हो? ये फाउंडर था बुद्धिज्म और बोरन अबाउट 2500 बीसी यानी 2500 बीसी ईयर अगो यानी 563 में लुम्बिनी में, आज जो बिहार के जो नेपाल के आसपास जो क्षेत्र है बिहार में, समझ पा रहे हो, उसमें लुम्बिनी में इसका जन्म होता है। दोस्तों जैसे ही ये बुद्धिज्म या जैन धर्म आते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो? पहले इसके जो महात्मा बुद्ध थी, इसकी स्टोरी देख लेते हैं। वो यंग एज में अपने घर को छोड़ देता है, इन सर्च ऑफ नॉलेज। समझ पा रहे हो? वो 29 की एज में अपने घर को छोड़ देता है, और इस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण। वो इस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और उसने बहुत सालों तक वॉन्डर किया, बहुत सेवरल ईयर। समझ पा रहे हो? घुमक्कड़ रूप में, यानी दूसरे जो थिंकर थे उनकी खोज में, और उनको टू फाइंड द पाथ ऑफ सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब होता है इस जीवन से मुक्ति पाने का जो रहस्य है, उसकी खोज में वो दूसरे थिंकरों के साथ में मीटिंग करता, डिस्कस करता। समझ पा रहे हो? फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया अंडर ए ट्री, ठीक है, पीपल के नीचे, और वो स्थान था बोध गया। समझ पा रहे हो? इस और एक जो रिवर थी निरंजना थी, समझ पा रहे हो? निरंजना रिवर के नीचे के आसपास जो इलाका था बिहार में, उसमें उन्होंने बोध गया में मेडिटेशन किया। समझ पा रहे हो? और अटेन एनलाइटमेंट, और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं निर्वाण। समझ पा रहे हो? इस जब एनलाइटमेंट हुआ उसको बोलते हैं निर्वाण, निर्वाणा। समझ पा रहे हो दोस्तों? उसके बाद में उसको बुद्धा बोला गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर वो जैसे उसको वहां पे वो बुद्धा एनलाइटमेंट हुआ, वहां की जो सोसाइटी थी उसके पीपल्स बनने लगे, यानी शिष्य बनने लगे, और वो सारनाथ पे जाता है। जैसे ही वो सारनाथ के आसपास में जाता है तो उसका एक स्तूप भी बना दिया जाता है वहां पे। समझ पा रहे हो? और इसकी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी उसको क्या बोलते हैं? जब उसने सारनाथ पर पहला अपना टीचिंग दिया उसको हम बोलते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। समझ पा रहे हो? धर्म का बदलना है। समझ पा रहे हो? इसकी शिक्षा जब उसने सारनाथ पे दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे ही दोस्तों इन्होंने टीचिंग, फिर ये धीरे धीरे राजाओं में भी फेमस होने लग गए। समझ पा रहे हो? राजा द्वारा इनको बुलाया जाता, वहां पे अगर कोई दिक्कत आ रही है राजा उसको सम्मानित करते थे। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये ब्राह्मण के रूप में एज ए ब्राह्मणों को वो राजा बहुत पूजते थे। समझ पा रहे हो? इसके जो पिता थे सुधोधन, वो शाक्य क्लैन के चीफ थे। समझ पा रहे हो? ये क्षत्रिय कुल में इसमें जन्म लिया था इन्होंने। समझ पा रहे थे? जो इसकी माता थी माया, वो कौशल जो प्रिंसेस थी। समझ पा रहे हो? जो प्रिंसेस महाजनपद था उसमें थी। इसके ऐसा करने से जो क्षेत्रीय क्लैन में पैदा हुआ और शाक्य गणा में पैदा हुआ था। समझ पा रहे हो? इसके यहाँ पे
जो टीचिंग थी, जो महात्मा बुद्ध थी और जैन के आ जाने से जो सोसाइटी में बहुत सारा चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है? ग्रोथ ऑफ मोर पावरफुल महाजनपद। यहाँ पे बहुत सारे जो पावरफुल हुआ, वहाँ पे जो राजा थे उनके ज्ञान से, उन ज्ञान लेकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी कि इन लोगों को कैसे रोका जा सकता, सोसाइटी में कैसे चेंज किया जा सकता है और लोगों की भलाई के लिए आप क्या कर सकते हो। समझ पा रहे हो? राजा द्वारा ये काम किया गया। और डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सिटी, डेवलपमेंट जो न्यू सिटी थी वो हुआ। समझ पा रहे हो? और चेंजिंग लाइफ इन विलेज एलवेल, जो लाइफ जो गांव की थी या फॉरेस्ट की लाइफ थी उनमें भी काफी चेंज हुआ। इनके जो टीचिंग प्रैक्टिस थे महात्मा बुद्ध और जैन के थे। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ये जो इसके टीचिंग जो पीपल्स थे, जो ये इसको बड़ी डिटेल में कराया जाएगा। ये बेसिक पॉइंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, फिर बाद में आप धीरे धीरे इस पॉइंटों को समझते जाओगे। इनके जो जिन्होंने घर छोड़ा था उस भाग को किस सिंबल के नाम से डिनोट किया गया, जो वांडरर हुआ फिर उन्होंने क्या बोला गया, और जब वो मान के चलो जो आत्म इनलाइटमेंट हुआ था उसको किस सिंबल से डिनोट किया गया था। ये आई होप दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, फिर आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी उनमें आप इनको समझ पाओगे। समझ पा रहे हो? ये सिंबल भी होंगे और इनका नाम दिया गया, ये हमने बता दिया। जो धर्मचक्र प्रवर्तन था, जो जो इसकी टीचिंग देने की जो उसको क्या बोला गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। और जो जिसने ग्रह त्याग किया था उसको महावीर निष्क्रमण बोला गया था। और जब उसने ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाणा बोला गया था। और जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु 563 में ये शायद ईयर आई थिंक 483 बीसी में इसकी जब डेथ हुई दोस्तों, उसको बोला गया था महानिर्वाण। समझ पा रहे हो? महानिर्वाण, निर्वाण। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों ये समझ में आया हुआ सीक्वेंस। फिर धीरे धीरे फिर वो टीचिंग देगा, टीचिंग देने के बाद में लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए डियर, जो टीचिंग ऑफ बुद्धा थी वो क्या थी? उसने लोगों को बताया कि लाइफ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। समझ पा रहे हो? यहाँ पे इस सोसाइटी में बहुत सारा दुख है और अनहैप्पीनेस है। इसका जो कारण है वो क्राविंग है या डिजायर है, डिससेटिस्फेक्शन है। समझ पा रहे हो? उन्होंने बताया जो लालच है या तो जो तुम डिजायर करते हो और वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है, जो जितना है जिसके पास में वो सेटिस्फाई नहीं है और ये कभी फुलफिल नहीं होगा। समझ पा रहे हो? और इसको खत्म किया जा सकता है, कुड बी रिमूव थ्रू द मेडिटेशन। समझ पा रहे हो? उसने ये बताया पहले टीचिंग में। फिर जो जो अगली टीचिंग थी वो क्या बताया? पीपल शुड बी काइंड, काइंड रहना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लिव इन अदर, लाइफ इन अदर, जो यहाँ पे रहते हैं वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग एनिमल। समझ पा रहे हो? और उन्होंने ये बताया कि जो जो हमारे को इनकी रिस्पेक्ट करनी है तो काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए व्यक्ति। समझ पा रहे हो? जो थर्ड थी रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, जो हमारे हम जो दुख है ये इसका रिजल्ट है जो हमारे एक्शनों का। समझ पा रहे हो? ये हमारे कर्मों का फल है। और इफेक्ट एज बोथ प्रेजेंट एंड नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे को इफेक्ट करते हैं प्रेजेंट लाइफ में और जो आने वाली जो नेक्स्ट लाइफ होगी जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। समझ पा रहे हो? उस लाइफ में भी ये आपको मतलब इफेक्ट करेंगे, प्रभाव करते हैं। समझ पा रहे हो? इसी न किसी ने देखो यहाँ से नेक्स्ट लाइफ यानी जो न्यू बोर्न है, आने वाली जो वो लाइफ होगी उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ से लोगों को बारे में पता चला। समझ पा रहे हो? ये चेंज तो हुआ वहां पे। फिर बाद में क्या हुआ? पीपल, फिर अगली है जो पीपल शुड बी थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन द जस्ट एक्सेप्टिंग इट सेइंग। ये मतलब लोगों को अपने आप को अपनाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा अपने बारे में। ये मतलब कहने से नहीं होगा या फिर मैं ये कर रहा हूँ इसको अपनाना भी है। जो आप कर रहे हो, जो मैंने टीचिंग दी है उसको आपने अपने जीवन में फॉलो भी करना है, इसको बोलना नहीं है जस्ट सेइंग। समझ पा रहे हो?
उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं डियर। ये हमने देखा था जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें ये इसका पार्ट था, समझ पा रहे हो। इस जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें 3 और वेद लिखे गए थे। वो कौन से थे? जो हमने सामवेद पढ़ा था, यजुर्वेद पढ़ा था, अथर्ववेद पढ़ा था। उसी में जो ब्राह्मणों ने इसकी मतलब उपनिषद को भी लिखा था, समझ पा रहे हो। ये पार्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड का था, समझ पा रहे हो। जो लिटरली में इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब जो टीचर के पास में बैठ के ज्ञान अर्जित करना, इसका मीनिंग होता है, समझ पा रहे हो। प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज थ्रू द सिंपल डायलॉग्स, ये जो टीचर होते थे अपने स्टूडेंटों को मठ में या फिर किसी ऐसे उसमें पढ़ाते थे, समझ पा रहे, गुरुकुल में पढ़ाते थे। ये अपने आइडियाज सिंपल डायलॉग्स में अपने टीचर थे या फिर जो टीचर थे स्टूडेंटों को रेफर करते थे, समझाते थे। टेक्स्ट कंजर्वेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, ये दो किसके बीच में होता था? टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता था। जो मोस्ट उपनिषद थिंकर थे और मैन होते थे, मतलब जो उपनिषद जो थिंकर होते वो मैन होते थे, लेकिन इसका ये कौन होते थे? ब्राह्मण और राजा होते थे, समझ पा रहे। इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। गोर्गी एक थी जो राजा के दरबार में उन्होंने टैक्स किया था, समझ पाए, इसका एक्सेप्शन भी है। और जो 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 नॉर्मल पीपल थे, समझ पा रहे हो, उसका भी एग्जांपल हमारे को देखने को मिलता है। आइए दोस्तों हम लिख देते हैं उसको। इसका जो एक्सेप्शन है कहीं ना कहीं, एक वुमन जो थिंकर थी गोर्गी, उस टाइम में वो जो लर्न करती थी इन उपनिषदों को और पार्टिसिपेट इन डिबेट द रॉयल कोर्ट, जो राजा इनको बुलाते थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते थे उनके साथ में भी ये डिबेट करने वहां पे कोर्ट, रॉयल कोर्ट में जाती थी, समझ पा रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इसको, गोर्गी, समझ पा रहे हो। और ये रेयर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था, जो पुअर पीपल होते थे वो डिस्कशन करते हो। बट इसमें एक और एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो सत्यकामा जबाला, जिसकी मदर है एक स्लेव वुमन है जबाली, समझ पा रहे हो। ये सत्यकामा जबाला बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन द थिंकर ऑफ दिस टाइम, समझ पा रहे हो। ये पुअर पीपल था, हम देख रहे थे, जो पुअर पीपल था, स्लेव था और जो वैश्य थे, इन जो उपनिषद था और उनको पढ़ नहीं पाते थे, वेदों को पढ़ नहीं पाते थे। यहाँ पे हमारे को रेयर डिस्कशन भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो स्लेव पीपल था या फिर कोई और था, एक्सेट्रा कोई भी व्यक्ति इन वेदों को पढ़ सकता था। इनका जो उपनिषदों का जो पढ़ने का था, ये एग्जाम्पल यहाँ पे बाहर निकल गया, जो वोमन का था, यानी जो स्लेव था या पुअर था, सत्यकामा जबाला, समझ पा रहे हो, जिसकी मदर थी जबाली, जो स्लेव वुमन थी। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन देखने को मिला। और यहाँ पे जो गोर्गी थी, जो वुमन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पे भी गोर्गी जो पहली थी पार्टिसिपेट किया इन डिबेट इन रॉयल कोर्ट में, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। फिर जो मैनी उपनिषद थे, आइडियाज वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य ने इसको डेवलप कराया, जो उपनिषदों को, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। मैनी थिंकर अर्लियर टू बुद्धा, जो बुद्धा से पहले जो थिंकर हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई परमानेंट चीज है इस यूनिवर्स में, जो इस यूनिवर्स को बांधे रखता है इवन आफ्टर डेथ। जन्म के पहले तो इन आदमियों को पहले मान के चलो बांधा हुआ था, लेकिन डेथ के बाद भी कहीं ना कोई ऐसी शक्ति है यहाँ पे, यानी गॉड है, जो इस यूनिवर्स को बांधे रखा है, समझ पा रहे हो, जो इसको चला रहा है। वहां पे इन थिंकरों ने बताया, समझ पा रहे हो, बुद्धा से भी पहले, समझ पा रहे हो। और इन्होंने बताया कि जो दे डिस्क्राइब एज ए आत्मा, ये जो थिंकर थे इन्होंने बताया कि जो आत्मा होती है, डिस्क्राइब आत्मा के बारे में बताया, ये इंडिविजुअल व्यक्ति जो ह्यूमन में होती है, ह्यूमन बीइंग में होती है, या फिर एनिमल होती है, प्लांटों में भी होती है, ये आत्मन के बारे में, और ये इंडिविजुअल होती है आत्मा। और दूसरा बताया जो ब्राह्मण होते हैं वो यूनिवर्सल, ये वो वाला ब्राह्मण नहीं है जो सैक्रिफाइस करते थे, ये वो वाला ब्राह्मण है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण को ही इन्होंने भगवान बताया।
ब्राह्मणा जो यूनिवर्सल सोल है। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी पहले जो ब्राह्मण रहा होगा, समझ पा रहे हो, और उस ब्राह्मण को उन्होंने गॉड का नाम दिया जो यूनिवर्सल सोल है। ये दोनों एक ही बताया, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ वर वन। समझ पा रहे हो, ये दोनों ही एक है, आत्मन सो परमात्मन। ये ऐसा बोला जाता है ना, जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है। ये इंडिविजुअली आत्मा को डिनोट किया गया और ब्राह्मण को यूनिवर्सल सोल के रूप में बोला गया। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं गॉड को मानते थे ब्राह्मण, यूनिवर्सल सोल। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। आइए दोस्तों जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो जैन धर्म के थे। इसी के पैरेलल एक जो जैन धर्म था, जो रिलीजन था, उसके जो फेमस थिंकर थे वर्धमान महावीर थे। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, यानी यहाँ पे 24 जो क्या बोलते हैं थिंकर हुए हैं। समझ पा रहे हो, 24वें थे महावीर स्वामी। और इसके फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर थी जो त्रिशला थी, वो सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ थी। हमने देखा था ये लिच्छवी ग्रुप का था। समझ पा रहे हो, और क्षेत्रीय कुल में जन्म लिया था इन्होंने, और जो वज्जी संघ का था। समझ पा रहे हो, और जो चीफ था राजा चेटक की बहन थी, इसकी जो माँ थी जो ये त्रिशला थी, जो समझ पा रहे हो। और जो राजा चेटक था, इसका उसके समकालीन जो मगध का सबसे बड़ा जो राजा हुआ करता था, यानी बिंबिसारा, उसके साथ में इसकी डॉटर का विवाह हुआ था। समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसके पहले जो होगा मगध में जो शासन करने वाला था, जो हर्यक डायनेस्टी का सबसे बड़ा मतलब जो प्रसिद्ध राजा था बिंबिसार के, इसकी डॉटर का विवाह हुआ था। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो वर्धमान महावीर था, कहीं ना कहीं कनेक्शन कहाँ पे था उसका, हर्यक डायनेस्टी में। समझ पा रहे हो। तो इन्होंने अपने जो सेपरेट मैसेज थे, अपनी टीचिंग प्रैक्टिस थी, वो 2500 ईयर यानी बुद्ध के समकालीन इसने अपनी इसके अपोजिट में जो महात्मा बुद्ध ने दी, कहीं ना कहीं वो उसको अपोज करते थे। वो जो बताते थे उसी के अपोज में ये अपने स्पीच देते थे। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं उनके मतलब अपोजिट में। समझ पा रहे हो, ये टीचिंग दिया। और लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30, उसने अपने जो घर को 30 की एज में छोड़ दिया और लिव इन फॉरेस्ट। समझ पा रहे हो, 12 साल की तपस्या के बाद में उन्होंने एनलाइटमेंट पाया। समझ पा रहे हो, एट द एज ऑफ 42 उसने कैवल्य की प्राप्ति हुई। समझ पा रहे हो, यानी उसने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। और जैसे ही उन्होंने आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो लोगों को टीचिंग देते थे। समझ पा रहे हो, उन्होंने डॉक्ट्राइन दी जैसे महात्मा बुद्ध ने दी थी। समझ पा रहे हो, उसने बोला कि व्यक्ति को ट्रुथ को जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, टू नो द ट्रुथ, सच्चाई को जानो। और मैन और वुमन को मस्ट लिव देयर होम, अपने जो आदमी और जो वुमन है उनको जो होम है उसको छोड़ देना चाहिए, या क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सफरिंग है, उन्होंने भी ये बताया। समझ पा रहे हो, मस्ट एंड, और उसको क्या बताया, मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा, अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वेरी स्ट्रिक्टली रूप से इसको, अहिंसा क्या होती थी, नॉट हर्टिंग एंड किलिंग लिविंग बींग्स, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और किसी को मारना नहीं चाहिए, उन्होंने ये बताया। समझ पा रहे हो, उन्होंने डॉक्ट्रिन को दिया अहिंसा का, अहिंसा दिया। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग, समझ पा रहे हो, किसी को हमें इंजर नहीं करना चाहिए। सत्य के बारे में बताया, क्योंकि डू नॉट स्पीक ए लाई, हमें लाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अस्त्य का मतलब है डू नॉट स्टील, मतलब हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, हमें किसी की प्रॉपर्टी पर जब्त नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो। और ब्रह्मचार्य, जो बाद में फिर महावीर ने इसको ऐड किया था। समझ पा रहे हो, जो 5 डॉक्ट्रिन दी थी। डॉक्ट्रिन बुद्ध, हम इस वीडियो के एंड में दोनों जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उसके डॉक्ट्रिनों को, और जो पाथ थे, अष्टांगिक मार्ग था बौद्ध धर्म का, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले ये जो बेसिक चीज थी, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और जो दोस्तों ये जो टीचिंग करते थे
व्यक्तियों के बीच में कोई भी इस संघ का सदस्य बन सकता था। समझ पा रहे हो, उन्होंने एक चीज की हुई थी। जब हम बड़े चैप्टर में इनको करेंगे तो पूरी डिटेल से करेंगे। ये बेसिक पॉइंट थे। और वो अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस थी वो कहीं ना प्राकृतिक कन्वे करते थे लोगों के साथ में, ताकि वो जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको भी समझ में आ जाए वो क्या कहना चाहता है, वो किस प्रकार से वो जहाँ पे रहते थे उसी प्रकार की वो भाषा का यूज करते थे। जैसे जो प्राकृतिक स्पोकन मगध में बोली जाती थी उसको मगधी बोलते थे। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, जो फॉलोवर होते थे महावीरा के उसको हम जैन बोलते हैं, जैना। समझ पा रहे हो, जो सिंपल लिविंग में रहते थे, जो बैगिंग करते थे फॉर फूड के लिए। समझ पा रहे हो, भीख मांगते थे वो, और भीख मांग के यानी भीख मांग के लेके आते थे गांव से या फॉरेस्ट से। समझ पा रहे हो, और वो ऑनेस्ट होते थे, ईमानदार होते थे। कुड नॉट स्टील, मतलब किसी भी चीज को नहीं चुराते थे। ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आइए दोस्तों, मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, मतलब वो व्यक्ति इस धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकता था। समझता, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, वो अपने क्लोथ को भी इंक्लूड कर सकता है। समझ पा रहे हो, और वो जैनिज्म में होता था सपोर्टेड बाय ट्रेडर। ये जो जैनिज्म था कहीं ना कहीं राजा का जो ट्रेडर होते थे ये इसको सपोर्ट करते थे। और जो ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था ये जो राजा होते थे आसपास के, जो उनकी प्रोटेक्शन का भी काम करते थे। जो फार्मर होते थे फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो रूल, जो फार्मर होते थे क्योंकि वो उनको वो रूल फॉलो करने के लिए वो डिफिकल्ट होते थे, क्योंकि वो हैड टू किल इंसेक्ट प्रोटेक्ट क्रॉप्स। वो अपने खेतों में कहीं ना कहीं कीटों को प्रोटेक्ट के लिए वो कहीं ना कहीं क्या करते थे, वो इंसेक्ट को किल करते थे। समझ पा रहे हो, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं जो फार्मर थे, जो इनके फ्लोवर थे, वो कहीं डिफिकल्ट हो जाते थे उनके रूल फॉलो करना। कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट होता था। ये जैनिज्म था कहीं से कहाँ पे सेपरेट हुआ, जो नॉर्थ इंडिया था। समझ पा रहे हैं, गुजरात में, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी साउथ की बात बोल रहे हैं, और कुछ नॉर्थ हिस्से पे। समझ पा रहे हो, और जो हमारा बौद्ध था ये अब्रोड भी हुआ, यहाँ पे जो ईस्ट एशिया के आसपास में ये यहाँ पे, और जो जैसे चाइना है ये वगैरह, इस देश में ये बौद्ध फैला। समझ पा रहे, फिर ये अब्रोड में फैल गए। जो अर्लियर था, जो ओरल ट्रांसमिशन होता था उसकी टीचिंग को ओरल मुख से, मौखिक रूप से रिप्रेजेंटेशन किया जाता था इनके द्वारा। समझ पा रहे हो, और इनके द्वारा जो बुक में डायलॉग होते थे या फिर कोई श्लोक होते थे और बुक में डाउन किया जाता था। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं फिर बाद में ये लिखे भी गए। यहाँ पे बल्कि गुजरात में 1500 ईयर अगो। फिर यहाँ पे जो इनके टीचर हुआ करते थे ये दो भागों में डिवाइड हो गया, उनमें फूट पड़ गई। जो गुजरात गए थे, समझ पा रहे हो, और जो जहाँ पे उनका पहले से मठ था वो उन लोगों में कहीं ना कहीं फूट पड़ गई। वो दो गुटों में बंटना, यानी सितंबर और दिगंबर। सितंबर आप देखते होंगे जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं और टीच करते हैं पुतलों को, वो सितंबर बोला गया। और दिगंबर उनको बोला गया जो क्लॉथ नहीं पहनते हैं, जो नन रहते हैं और जो महावीर स्वामी की प्रैक्टिस करते हैं। समझ पा रहे हैं, जो लोगों की प्रैक्टिस करते हैं या टीचिंग करवाते हैं उन लोगों को दिगंबर बोला गया। समझ पा रहे। फिर बाद में दिया इनकी जो मीटिंग होगी, ये राजा इनको मीटिंग के लिए बुलाएगा। इनके जो डायलॉग है या फिर जो स्पीचेज है जो हमने पढ़ा था, इनके जो टीचिंग है वो इनके लिए राजा द्वारा अपने कोर्ट में बुलाया जाएगा धीरे धीरे। समझ पा रहे हैं, और इनके और ज्यादा फॉलोअर बढ़ जाएंगे। जो संघ होता था हमने पढ़ा था, जो संघ था, जो वज्जी संघ हमने सुना था। समझ पा रहे हो, महाजनपदा में जो वज्जी संघ था, और किस संघ से बिलोंग करते थे। संघ क्या होता था, एसोसिएशन ऑफ दोज लेफ्ट होम, जो लोगों ने घर को छोड़ दिया है उनका एक एसोसिएशन होता था। जो स्टेइंग टुगेदर वाज अरेंज बाय महावीर और बुद्ध और महावीर के जो शरणार्थी बने वहां पे जो अरेंजमेंट होती उसको संघ बोलते थे। समझ पा रहे हो, इस संघ को ज्वाइन करने के लिए उनके अपने रूल बनाए जाते थे।
रूल मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ, समझ पा रहे हो, और रिटन डाउन विनय-पिटका, और विनय-पिटका एक पुस्तक थी जो बुद्ध धर्म की थी, उसमें उसके रूल लिखे जाते हैं, समझ पा रहे हो। सेपरेट ब्रांचेज मैन एंड वुमेन, इसकी जो ब्रांच होती थी वो सेपरेट होती थी, मैन की अलग होती थी, आदमियों की अलग होती थी। ऑल मैन कुड बी ज्वाइन द संघ, जो सभी आदमी थे वो ज्वाइन कर सकते थे। चिल्ड्रन नीडेड टू पेरेंट परमिशन, बच्चों को माता पिता की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो बौद्ध धर्म था उसके लिए तो हमने 15 के आसपास या फिर 11 थी, पता नहीं कुछ ऐसा थी, उन्होंने अभी एज लिमिट रखी, समझ पा रहे हो। जो स्लेव था वो अपने मास्टर की सलाह पे आएगा इन संघों को ज्वाइन करने के लिए। जो वुमन थी अपने हस्बैंड की परमिशन लेगी, और जो वर्किंग पीपल थे जो राजा के लिए काम करते थे वो कहीं ना कहीं राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, तभी वो संघ को ज्वाइन कर पाते थे, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हुआ ये चीजें। और इन संघों में जो मेडिटेशन होता था, समझ पा रहे हो, जो इन संघों में मेडिटेशन होता था, और यहाँ के जो फॉलोवर थे वो बेगिंग करते थे फूड ड्यूरिंग द सिटी और विलेज में जाया करते थे, समझ पा रहे हो। जो मैन फॉलोवर था उनको बोला जाता था भिक्षु, समझ पा रहे हो, जो भीख मांग के या फिर मांग के जो लाके लेके आते थे जो फूड को, उसको भिक्षु बोलते थे मैन फॉलोवर को, और जो वुमेन थी उसको भिक्षुनी बोलते थे, समझ पा रहे हो। और जो कौन कौन संघ को ज्वाइन कर सकता था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट थे, जो कोर्टिशियन थे जो कोर्ट में काम करते थे राजाओं के, स्लेव थे, बार्बर था, लेबर थे, और फिर बाद में राजाओं का भी कहीं ना कहीं राजा भी इस चीज को मानने लगे थे कि जो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है कहीं ना कहीं वो सुपीरियर है हमसे भी, समझ पा रहे उनकी टीचिंग है। और मोनास्ट्री क्या होती थी, ये जब ये कहीं ना कहीं जो थ्रू आउट द ईयर बौद्ध जैन धर्म और जो बौद्धिक मौन थे वो जाया करते थे प्लेस टू प्लेस फॉर टीचिंग पीपल, लोगों को टीचिंग करने के लिए प्लेस टू प्लेस जाया करते थे। और जिस स्थान पे वो रुकते थे, समझ पा रहे हो, वो एक स्थान पे तो तब रुकते थे जब रेनी सीजन होता था, नहीं लॉन्ग पीरियड तक वो चलते रहते थे, समझ पा रहे हो, एक स्थान पे रुकते नहीं थे। और जिस स्थान पे भी रुकते थे उनके जो सपोर्टर होते थे बीच में वो टेम्परेरी उनके लिए शेल्टर बना देते थे, इन गार्डन में लगा लो या फिर नेचुरल के में लगा लिया हिली एरिया में, समझ पा रहे हो। फिर लेटर यही जो शेल्टर थी वो परमानेंट होने लगे, इनको मोनेस्ट्री बोला गया, फिर बाद में इनको विहारा बोला गया, समझ पा रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, विहारा जो परमानेंट शेल्टर होती थी, जो मोनेस्ट्री को ही हम विहारा बोलते थे, जो वहां पे टीचिंग करते थे, समझ पा रहे हो। और ये जो मोनेस्ट्री थी ये बात पहले तो वुड्स की बनी होती थी, फिर ये पहले तो ये मान के चलो यहाँ पे हिली एरिया में रहते थे, गुफा में बैठ के, फिर बाद में वुड्स में बनने लगे, समझ पा रहे हो। फिर लेटर ये ईंटों की बनने लगी और केव का भी सहारा लिया, समझ पा रहे हो। जब ये दोनों सोसाइटी में दोनों ग्रुप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पनप रहे थे या फॉलोवर ज्यादा हो रहे थे, वहां पे जो लोगों ने जो ब्राह्मण के जो रूल थे उनको मन अपोज किया था। फिर वहां पे भी जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी अपनी जो सिस्टम था वो सिस्टम को बढ़ाया, समझ पा रहे हो। ये वेरी पॉपुलर हो चुके थे दोनों। फिर ब्राह्मणों ने क्या वहां पे आश्रम व्यवस्था अपना एक नया रूल बनाया, इन्हीं की तरह जो लोगों को टीच करते थे या फिर उन सोसाइटी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन ब्राह्मणों ने भी क्या किया, सिस्टम ऑफ आश्रम व्यवस्था सोसाइटी में लेके जो पहला था उन्होंने दिया 4 जो आश्रम व्यवस्था बनाई लोगों के लिए या बच्चों जो भी था इस सोसाइटी को, जो लोगों को 4 भागों में बांट दिया। ब्राह्मण था, जो ब्रह्मचार्य था, जो लीड सिंपल जो सिंपल लैंग्वेज स्टडी वेदांत जो वेद को पढ़ेंगे, समझ पा रहे, क्योंकि जो वेदाओं की शिक्षा देते तो इन दोनों को अपोज किया था कि इन्होंने जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म ने दोनों ने अपोज किया था, समझ पा रहे हो। फिर बाद में क्या दिया, गृहस्थ जीवन। गृहस्थ वो होता था जो मैरी करेगा सोसाइटी में और लिविंग एज ए हाउस गार्डन, समझ पा रहे, ग्रुप में रहेगा और हाउस में रहेगा। उन्होंने इसके अपोज में देना, इन्होंने छोड़ना, इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने घरों को या फिर छोड़ देना चाहिए, समझ पा रहे हो। इन्होंने उल्टा किया, गृहस्थ मैरी करेगा, समझ पा रहे हो, और घरों में रहेगा। फिर तीसरा दिया उन्होंने वानप्रस्थ, यानी एक
एज में डिवाइड कर दिया इन्होंने ब्रह्मचार्य, यानी 25 वर्ष तक इतनी उम्र में आपको ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा, इसके बाद में गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ेगा। फिर वानप्रस्थ, वान यानी मैरिंग करनी पड़ेगी। फिर वानप्रस्थ लाइफ को फॉरेस्ट में बिताना पड़ेगा कैवल्य की प्राप्ति के लिए, साल्वेशन के लिए। फिर आपको सन्यासी का रूप धारण करना पड़ेगा। ये सिस्टम थी आश्रम व्यवस्था। दोस्तों इन दोनों जो ये रिलीजन निकल के आए थे, इन्होंने वेदों का अपोज किया था। ये वेदों को ये सुप्रीमेसी मानते थे, लोगों में इसका अपोज हुआ, समझ पा रहे हो। फिर इन्होंने जैसे ही ये दोनों सोसाइटी के अंदर मोस्ट पॉपुलर हो चुके थे दोनों के दोनों, फिर यहाँ पे इन जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना सिस्टम भी इनके सेपरेट रखा। फिर क्योंकि इनके फॉलोअर कम हो रहे थे, समझ पा रहे हो, इन्होंने आश्रम व्यवस्था को बनाया। आई होप दोस्तों ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। लोगों में यहाँ से फूट पड़ जाती है, ठीक है। फिर यही ये जो दो रिलीजन थे ये आपस में अपोज करने लग जाएंगे एक दूसरे की टीचिंग को, समझ पा रहे हो। ब्राह्मण अपना ज्ञान देंगे वेदों का। आइए दोस्तों, जो बुद्धिज्म था उन्होंने जो बेसिक टीचिंग थी, उन्होंने कहा था कि उसने जो 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया था, जो यहाँ पे बहुत सारी मतलब वो है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस, समझ पा रहे हो। फिर दूसरा दिया था ये कारण होता है आपके डिजायर पे, समझ पा रहे हो। इसको समाप्त किया जा सकता है थ्रू मेडिटेशन, थर्ड, और इसको मान के चलो और जो रिजल्ट है आवर एक्शन, ये कहीं ना कहीं ये जो आपके कर्मा हैं इफेक्ट करते हैं बोथ प्रेजेंट एंड नेक्स्ट लाइफ। ये जो 4 नोबल ट्रूथ थे ये पहले लिखवा दिए हैं, समझ पा रहे हो। और जो 8 फोल्ड पाथ जो सिस्टम दिया था उन्होंने, समझ पा रहे हो, कि उसने राइट माइंडफुलनेस करना चाहिए, समझ पा रहे हो, अपने दिमाग को राइट साइड भी लगाना चाहिए, राइट व्यू करना चाहिए, समझ पा रहे हो, राइट एक्शन करना चाहिए, राइट एम होना चाहिए किसी चीज का, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, समझ पा रहे हो, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए किसी चीज पे। अगर आप फोकस कर पा रहे हो तो उसको राइट दिशा में करना चाहिए। किसी काम को करने के लिए राइट एफर्ट देने चाहिए, राइट स्पीच करनी चाहिए। अगर किसी के साथ में आप बातचीत करें तो राइट 8 फोल्ड ये दिए थे उन्होंने, महावीर ये गौतम बुद्ध ने, समझ पा रहे हो। और फिर बाद में जो जैनिज्म था उन्होंने त्रिरत्न दिए थे, राइट पाथ करना चाहिए किसी को, इसको हमने सम्यक दर्शन बोला था, समझ पा रहे हो। जो राइट नॉलेज थी उसको सम्यक ज्ञान बोला था, राइट एक्शन था उसको सम्यक चरित्र बोला था, समझ पा रहे हो। और इन्होंने जो 5 डॉक्ट्रिन इन्होंने भी दी, जो हमने पहले भी इसकी जो टीचिंग में पढ़ी थी, अहिंसा, लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, समझ पा रहे हो, सत्य बोलना चाहिए, लाई नहीं करना चाहिए, अस्त्य है जो डू नॉट स्टील नहीं करना चाहिए, समझ पा रहे हो। अपरिग्रह का मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करना चाहिए। और जो 5वां था, जो महावीर स्वामी से पहले ये 4 हुआ करते थे, फिर बाद में ब्रह्मचार्य को जोड़ा गया किसके द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा। 5 ये 5th प्रिंसिपल था। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।